आज मैं वनस्पति अनुसंधान केंद्र विक्रमगंज में उपस्थित हूँ, जो कृषि विश्वविद्यालय सबौर से संचालित होता है। यहाँ पर वैज्ञानिक हैं के प्रसाद जी। मैं इनसे जानकारी लूँगा कि अच्छी फसल के लिए किसान खेतों की जुताई कब करें, कब धान का फसल लगाएं या गेहूं का फसल लगाएं तो अच्छी उत्पादन मिलेगी। और दूसरी जानकारी सर से लूँगा कि धान की उपज इस वर्ष बहुत ही कम दर दे रहा है, यानी उपज कम है, उत्पादन कम हो रही है, इसका कारण क्या होगा। तो सर के प्रसाद सर, आपका कृषि क्रांति रोहतास चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आप किसानों को बताएं खेत की जुताई कब और कैसे करें तो बेहतर होगा फसल के लिए। नमस्कार और धन्यवाद आपको। देखिए, कहीं भी आप कोई भी लिटरेचर आप देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि गर्मी की जुताई अवश्य करें, खेतों की गर्मी की जुताई अवश्य करें। तो जब आप गर्मी के रबी का फसल कट जाए और खेत में पर्याप्त नमी हो तो मिट्टी पलटने वाले हल से आप खेत की मिट्टी पलट दें। इससे क्या होता है कि जब मिट्टी पलट जाती है तो बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े या खरपतवार के जो बीज हैं या बहुत सारे जो हानिकारक जो जीवाणु जो मिट्टी के अंदर नमी में पनपते रहते हैं, वो सब सतह पे आ जाते हैं और धूप की रोशनी से ये सब नष्ट हो जाते हैं। और दूसरी क्या है कि जो मिट्टी में जो आपका सोलर रेडिएशन से जो उसको एनर्जी मिलती है, वो अलग उसका इफ़ेक्ट आता है। तो इससे क्या होता है कि मोटा मोटी समझ लीजिए कि 50% तक आपका जो खरपतवार के जो बीज हैं या जो कीट के जो अंडे और बच्चे हो रहते हैं, वो तेज़ धूप में वो नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। और फिर आपका जो प्री मानसून जो बारिश होती है, उससे क्या होता है कि मिट्टी कुछ फिर नरम हो जाती है और जब आप खेत की जुताई उताई करते हैं तो वो जो मिट्टी का जो ढेला बना रहता है वो फिर टूट के वो खेत में शामिल हो जाता है। दूसरा क्या है कि जितने भी कीड़े मकोड़े हैं या जो भी रोग व्याध हैं, सब आपके जो खेत के अंदर और मेड़ पर ये मौजूद रहते हैं। बस उनको मौके की तलाश रहती है कि कब आपके फसल पर अनुकूल मौका मिले और आपके फसल पर उसका अटैक हो। तो इससे लिए गर्मी की जुताई अवश्य करनी चाहिए। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि जो फसल इस बार उपज जो कम हुआ, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो किसान समय से विलम्ब जो खेती किए और जो फ्लावरिंग टाइम आया जो धान का, उसी वक्त जो आपका दशहरे के टाइम में या छठ के टाइम में आपने देखा होगा कि बारिश हो गई, उसमें वो उनके फूल के टाइम में ही वो पकड़ में आ गए, जिसके वजह से एक अच्छा खासा उनको जो उपज है उसमें हानि देखने को मिली। और ख़ास करके छठ के टाइम में तो जो किसान का जो फसल था वो बाली से भर गया था या वज़न आ गया था फसल में, वो उस आंधी पानी में वो गिर भी गए। और ये भी देखा गया कि बहुत सारे रोग जो हैं, जो अभी तक निरोग थे, वो इस पानी में रोगग्रसित हो गए। तो यदि आप समय पर यदि धान की खेती करें और समय पर सब उसका प्रबंधन करें तो अच्छा आपका उपज आप ले सकते हैं। सर, सबसे अच्छी उपज देने वाली धान की प्रभेद कुछ किसानों को बता देते हैं आप। अभी तो हम लोग के यहाँ रिसेंटली 2-3 वैरायटी जो चल रही है, आपका सबौर मंसूरी है, अच्छा वो उपज दे रही है। सबौर हीरा भी है जो लंबे अवधि का है, जहाँ खेत में नमी काफ़ी देर तक रहती है, उसके लिए सबसे उपयुक्त वो वैरायटी है। कम अवधि के लिए आपका सबौर कुंवर है, अच्छा खासा हुआ है। जो आदमी पिछात में भी जो खेती किए हैं और सबौर कुंवर लिए हैं, उस समय से एकदम खेत तैयार भी हो गया फसल और खेत भी खाली हो गया। तो ये मुख्यतः आपका ये 2-3 जो ये आपका प्रभेद है, इसको किसान अवश्य व्यवहार में लाएँ, अच्छी उपज मिलेगी
और किसान अच्छा आमदनी भी ले सकता है। सर एक अभी किसान जो है परेशान अभी हुए हैं, धान तो खैर कटनी शुरू हो गई है, कट भी रही है, लेकिन लेढ़ा जो काला काला हो जाता है बाली, उसका कारण सर बता दो तो अगले बार किसान जरूर सावधान रहेंगे। देखिए उसका लेढ़ा का है कि या तो जो बीज है पिछले साल को जो किसान बीज इस्तेमाल किए होंगे और जिसमें लेढ़ा का प्रकोप आया होगा, उसको फॉल्स स्पॉट भी बोलते हैं, तो वो आपका उस बीज में उपस्थित जो उसका जीवाणु है तो वो प्रभावित किया। दूसरा क्या है कि आपका जो नमी युक्त, एक्चुअली क्या है कि दो चीज़ इसको कारण इसका बनता है कि आपका मौसम का तापमान क्या है और आर्द्रता क्या है। यदि इस रोग के अनुकूल वो मौका मिल गया तो वो आपका फसल पे उसका अटैक आ जाता है। तो किसानों के लिए मेरा सुझाव यही रहेगा कि जो आपका फॉल्स स्पॉट से रोधी जो वैरायटी है उसका व्यवहार करें और आपका समय से वो खेती करें। यदि मान लीजिए कि खास तौर पर कि आपका फूल आने के समय और दाना बनने के टाइम तक इसमें आपका लेढ़ा का जो प्रकोप होता है सबसे अधिक पाया जाता है। यदि आप समय रहते हुए यदि आप दवा का व्यवहार करेंगे तो इससे बचा जा सकता है। कौन सी दवा छिड़के किसान सर? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मुख्यतः यहाँ चलता है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का यदि 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका व्यवहार करें फूल आने से पहले, और फूल आ जाए उसके पश्चात ये 2 बार छिड़काव करें 15 दिन के अंतराल पर, तो इससे बहुत हद तक निजात पाई जा सकती है। सर जानकारी चाहूँगा कि क्या किसान आपके यहाँ आते हैं वनस्पति अनुसंधान केंद्र में, तो आप किसानों को मुफ्त में राय देते हैं? बिल्कुल देते हैं, मुफ्त में। हम लोग उसी के लिए, किसानों के लिए ही बने हुए हैं। किसान जब भी आएंगे उन लोगों को सही सलाह दिया जाता है। यहाँ जितने भी वैज्ञानिक हैं सभी सही सलाह देते हैं, और जब कभी भी किसान आए या दूरभाष या टेलीफोन से भी या मोबाइल से भी जानकारी लेते हैं तो हम लोग जानकारी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको इस जानकारी के लिए। धन्यवाद आपको। वनस्पति अनुसंधान केंद्र बीकरगंज धनगाई में वैज्ञानिक बैठते हैं जो पौधों के संबंध में जानकारी रखते हैं, चाहे गेहूं की फसल हो, चने की हो, मसूर हो, तिलहन दलहन हो या धान हो। तो किसान भाई आप यहाँ कर जैसा कि बताया कि प्रसाद जी कृषि वैज्ञानिक वनस्पति अनुसंधान केंद्र के हैं, तो इन्होंने कहा कि आप मोबाइल से या संपर्क कर मुफ्त में सलाह ले सकते हैं और अपनी फसल को बचा सकते हैं। अधिक उपज लेने के लिए आप समय आग्रह करूँगा कि कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में रहें। किसान भाई आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।